वो क्या अलीबाबा 40 स्टोर बन गया वो। कौन? मोदी क्या बोले, मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। अब सब खाने वाले लोग उनके पास है। अजीत दादा का काम एक नंबर है, पर दादा के पास जो अभी ये पूरा नेता है वो सब फ्रॉड भ्रष्टाचारी है। बारामती सिटी से डेवलप हो रही, उससे आगे 10-20 किलोमीटर गए ना तो उधर पानी नहीं आप भी पीने को। 12 महीने टैंकर लगता है उधर। आप तीनों बाला साहेब हो। आप में सबसे बड़ा कौन है? और खर्चा बहुत होता है चुनाव लड़ने में? होता है थोड़ा पर। कितना थोड़ा बहुत? तो कितना थोड़ा बहुत? 20,000। क्या कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 20,000 बहुत कम बोल रहा है। हाँ, कितना खर्चा हुआ? 4-5 लाख होता है। 20 लाख? तो आप 20 लाख में 2 जीरो हटा गए। मेरे वार्ड के लोग बहुत अच्छे, खर्च नहीं करते। बस आप बिना कहे ये बात कह देते तो मैं मान लेता। सबने मिलके 20-30 लाख रुपया खर्च किया, तो इनका ये खर्चे का रिटर्न कैसे आता है फिर? आता है ना, कमीशन मिलता है ना सबको। हमारे जो एमएलए है ना उनका 40%। 10% सरपंच, 40% विधायक। हाँ। तो 50% तो इसी में चला गया। फिर अपना ठेकेदार बचा 18%। 18% GST हो गया। काम भी वैसा करने का। फिर बचा 32%। हाँ, काम भी वैसा करने का। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। बारामती की लड़ाई को परखने की 24 घंटे की एक आखिरी कोशिश है। हम लोग बारामती लोकसभा की इंदापुर विधानसभा में हैं। यहाँ से 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी से कैंडिडेट जीते थे। क्या नाम था उनका? नहीं, आमदार दत्ता बर्ने। तो मैंने जब पूछा कि अच्छा अभी वो कहाँ है, तो बोले कि अभी वो दादाघट में है। जब बारामती में कोई दादाघट बोले तो आप समझिए कि जो एनसीपी के 2 फैक्शन हुए हैं उसमें जो अजित पवार वाला फैक्शन है वो उसके साथ चले गए। यही है ना दादाघट, बरोबर। और बारामती लोकसभा का हाल हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर एनसीपी का जो शरद पवार गुट है तो रही चुनाव निशान के साथ सुप्रिया सुले मैदान में, जो 2009 से यहाँ पे सांसद हैं। सांसद को बोलते हैं खासदार, आमदार विधायक, खासदार सांसद। और एनसीपी का जो अजित पवार गुट है दादाघट, यानी जो घड़ी का चुनाव निशान है उसके उसमें मैदान पे हैं अजित पवार की पत्नी जिनका नाम है सुनेत्रा पवार, वो मैदान में है। एक के साथ इंडिया अलायंस है और एक के साथ एनडीए अलायंस है। तो हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो अमूमन क्या होता है, चौक चौराहों पे आप खड़े हो तो मीडिया का या ललन टॉप का माइक देख के लोग आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं धीमे धीमे। फिर पार्टी के लोग आ जाते हैं, वो ज़ोरदारी से अपनी बात कहते हैं। पर इन सब के चक्कर में जो अंत्योदय समाज है उसकी बात उतनी नहीं आ पाती। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि आप मुझे बारामती से कुछ दूर ले जाइए और ऐसी जगह ले जाइए जहाँ सर्व समाज के लोग हों। तब उस सिलसिले में हम लोग, ये संसर जगह का नाम है, वहाँ पे आए हैं। और इन काका से मेरी हो गई दोस्ती, तो इन काका ने कहा कि आप आओ, तो इन्होंने मुझे चाय पिला दी है, ठीक है। और अब हम लोग बातें करेंगे। और यहाँ पे जब मैं पहले बात कर रहा था तो मुझे पता चला माने कोई प्लम्बर का काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई साखर कारखाने में काम करता है। ये डॉक्टर साहब हमारे साथ पुणे से आए हैं, ये हमारे पॉलिटिकल ज्ञान के एक स्रोत हैं। ये इंजीनियर साहब हैं, ये उप सरपंच हैं, वो फार्मर हैं। तो अब इन सब लोगों से हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। आपसे शुरू करते हैं। आप दोस्त इधर आ जाओ, आप इस साइड आ जाओ, कोई बात नहीं जी। क्या नाम है आपका? मैं बाला साहेब सोनोने। बाला साहेब, तो मैं आपको काका बोल सकता हूँ? हाँ, क्या भी बोल सकते हैं हमारे। हाँ, क्या बोल रहे हैं काका? हम तीनों का भी नाम। आप तीनों बाला साहेब हो। आप में सबसे बड़ा कौन है? ये सब किससे बड़ा है? आप सबसे छोटे हो? हाँ। आपका वोटर कार्ड बन गया, इस बार वोट डाल पाओ। 18 के हो गए हो आप? नहीं, 18 के नहीं हुए हो? कितने? 16 के हो? उम्र कितना है आपका? 76। 76। मैंने कहा ये सबसे छोटे, तो पूछ लें वोट बन गया कि नहीं इनका, है? कि अभी भी शाला जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, 76 साल उम्र है आपका। क्या काम करते थे काका आप? साखर कारखाने में। शुगर पे। मैं पूछ लूंगा आपसे जहाँ पे दिक्कत होगी ना, थोड़ा दर्शक भी तो सीखे मराठी, है ना।
तो साकर कारखाने में क्या करते थे काम आप? वो मैनेजिंग डायरेक्टर के सिपाही। मैनेजिंग डायरेक्टर के आप सिपाही थे? हाँ, चेयरमैन वगैरह सब। तो सिपाही लोग क्या काम करते हैं वहाँ पे? वो टपल देने लेने, कौन आएंगे उसको अंदर जाने के लेना। अच्छा, गेट पे रहने का काम मुस्तैदी हाँ। से। कितना पैसा मिलता था काका? 16,000 16,000 महीना। महीना। और कितनी उम्र में रिटायर हुए आप? 60 में। 60 में। 16 साल हो गए अभी आपको रिटायर हो। हुए। तो आपको कुछ वृद्धावस्था पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ, मिलती है ना। कितनी मिलती है? 2,000। 2,000 रुपये पेंशन मिलती है। हाँ। और आपका वो आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ बन रखा है? नहीं, हेल्थ वाला कोई कार्ड? आधार कार्ड है। आधार कार्ड है और वोटर कार्ड भी है। हाँ। कोई वोट मांगने आया आपसे? नहीं। कोई नहीं आया। नहीं, कोई नेता पसंद है आपको? नेता अभी 2 पसंद है। कौन कौन? वो शरद दादा और अजित दादा, हाँ। वो 2 पसंद है। अतः दोनों के कितना मतदान देने के बाद में ठहरेगा। द ग्रेट डायलमा ऑफ बारामती, शरद दादा की अजीत दादा, बाद में तय करेंगे या तय कर भी लिया है तो किसी को बताएंगे नहीं, हैं बाला साहब? बरोबर है। अच्छा, ऐसे सब जगह बड़े दुनिया में चर्चा रहती है बारामती में बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट है। सही बात है या कुछ ही इलाकों में डेवलपमेंट है? सही बात है। बारामती में आपके गांव में क्या क्या काम हुआ है बहुत। बताइए। वो इसका कम हो गया, पलटी मार्ग, परत माऊलीचं मंदिर है उतरने का इधर, ये कम हो गया। अभी बड़े का काम चले रास्ते का। क्या लगता है ये पवार परिवार में झगड़ा क्यों हुआ? क्या मालूम नहीं हमको। हाँ। झगड़ा होते, बहन में होते है, बहन में होता है, सबको होते हैं। और बाद में वो एकत्र होके मतदान करते हैं किसको क्या करने का, कुटुंब से। अच्छा, ये तो बारामती की बात हो गई। दिल्ली के लेवल पे कौन सा नेता पसंद है आपको? दिल्ली को रही नहीं मालूम नहीं। जैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, फिर इधर उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, एक नाथ शिंदे, सब नेता है ना। तो बारामती से बाहर कौन से नेता पसंद हैं आपको? शिंदे, एक नाथ शिंदे। एक मास है। क्यों पसंद है, क्या पसंद है? वो काम अच्छा करता है। क्या अच्छा काम किया? वो लेबर को रास्ते को, कोई मीटिंग को, शाळा आमका तमका सब वो करते हैं। क्या बोला उन्होंने, क्या करते हैं? काय ह्यांना नाही की व्यवस्थित काय समजत नाही ह्यांना काय, जरा आता वयाच्या मानाने त्यांना ना का वेळ घालवू तुम्ही, इथं वेळ घ्या, इकडं वेळ घ्या. थोड़ा सा एज की वजह से उनका एज की वजह से थोड़ा सा स्पीच स्लर हुआ है। नहीं, पर ही वाज मेकिंग सेंस। व्हाई आर यू सेइंग दैट? नहीं ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, वो सही तो बोल रहे हैं सब कुछ। मैंने सिर्फ ये पूछा कि जो उन्होंने सबसे आखिरी में कहा कि उन्हें एकनाथ शिंदे पसंद है, तो वो जो वजह बता रहे थे वो मैं नहीं समझ पाया। क्यों पसंद है काका, एक बार आप फिर प्लीज फिर से बता दो। नहीं बोला वो मराठीत सांगा. मराठीमध्ये शिंदे, हाँ, क्यों पसंद है आपको शिंदे? उसके काम अच्छा है। क्या अच्छा काम किया? वो काही लक्षात नाहीत माझ्या। बोलिए बोलिए, कुछ गलत नहीं, बताइए जो आपके मन में हो बोलिए। वो चांगले काम करता है, अच्छा। हाँ, क्या बोला इन्होंने? मैं आखिरी वर्ड नहीं पकड़ पा रहा हूँ। शिंदे अच्छा काम करता है। क्या अच्छा काम किया? और बहुत लोग उसके पास है मतदान। सपोर्ट उनको ज्यादा। हाँ, सपोर्ट है। अच्छा काम क्या किया उन्होंने? उन्होंने 7 को काही लक्षात नाही माझ्या हाँ। क्या यहाँ के क्या मुद्दे हैं बारामती के? और जैसे उन्होंने बाला साहब काका ने कहा, एक तो तीनों बाला साहब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एक तो वो टेंशन ही नहीं नाम याद करने का है। बाला साहेब 1, फिर दूसरे नंबर पे ये वाले काका हैं कि ये हैं? नाही, एक नंबर, 2 नंबर. आपका कितना उम्र है, कितना एज है आपका, कितना उम्र है? 67। आप बिल्कुल 67 के नहीं लग रहे हो, एकदम यंग।
क्या काम करते थे काका आप? खेती खेती। क्या खेती, कितना खेती है आपके पास? चारों भाई में 10 एकड़ है। 4 भाई में 10 एकड़। तो गन्ना करते हो, क्या करते हो? करते गन्ना। कौन सी किस्म चल रही है यहाँ पे गन्ने की? बी कौन सा किस्म चल रहा है? 265 86 और क्या रेट मिल रहा है? रेट क्या मिल रहा है कारखाने में? अभी 3000 मिला। 3000। तो आप संतुष्ट हो इससे? क्या इसमें सरकार को कुछ बदलाव करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जरा ज्यादा रेट देने वाला चाहिए। मजुरी बिजुरी लय वाढलेली त्यामुळे परवडत नाही। खतांच्या किमती वाढलेल्या आहेत। काका आपके घर में कौन कौन है? मेरे 2 लड़के। हाँ, वो क्या काम करते हैं? खेती करते हैं या कुछ और? नहीं, जॉब करते। क्या जॉब करते हैं? एक धंधा करते तरकारी का, एक जॉब करता है बारामती में। अच्छा, वो गन्ने की खेती में नहीं गए? नहीं। क्यों? हम है तो उसके खेती के एक भी लड़का बोलता है खेती हम नहीं करने वाले, हम धंधा करने वाले। नहीं, पर आपने पूछा हो ना क्यों मना करते हैं वो खेती के लिए? मेहनत ज्यादा है, मार्जिन नहीं है। इंटरेस्ट नहीं, मार्जिन कम है। अच्छा, ऐसा होता है। तो गांव में आपके शासन में खूब काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है? यहाँ क्या चर्चा, जब आप लोग बैठते हो तो क्या बातें होती हैं चुनाव को लेके? काय आता आम्ही दादांच्या एरियातले पडल्यामुळं दादांनी सगळं आमच्या पाणी सगळ्या सुविधा बारामतीत केलेल्या आहेत, कुठली नाही असं नाही। पण आम्ही आत्ता संभ्रमात सध्या आहोत की दादांना मत द्यायचं का ताईंना मत द्यायचं। दोन्ही चांगले आहेत। दादा को वोट दें या ताई को वोट दें? हाँ, ये डायलेमा है। सुप्रिका ताई को देने का या सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा। हाँ, संभ्रम में पड़ रहे हैं हम। संभ्रम में पड़ रहे हैं। तो फिर आखिरी में कैसे तय करेंगे? मतलब क्या सब लोग साथ बैठेंगे? आते वक्त जो बुद्धि देगा वो करेगा। वाह, हम संभ्रम में हैं अभी। दादा भी अच्छे, सुप्रिया भी अच्छे। कभी आप मिले हो उन दोनों में से किसी से? कभी उन दोनों में से किसी से मिले हो, सुप्रिया से या अजित से? दादा को मिलते 4-2 बार मिले। अच्छा, उन्होंने ठीक किया कि गलत किया शरद पवार को छोड़ के? ठीक किया। कुछ शरद पवार को छोड़ के, वो उनकी बात है, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, वो नहीं बोलेंगे। हाँ। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो आप? अच्छा है नरेंद्र मोदी। क्या अच्छा है, क्या अच्छा किया? सब गरीब जनते को धान्य मोफत दिए, शेतकरी को 2000 महीना 3 महीने में 2000 देता है। शेतकारी मतलब किसान? किसान, हाँ। नहीं, आप शेतकारी बोलो, मैं बताता हाँ। जी। अच्छा, एक जैसे अजीत दादा हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, शरद पवार राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या मालूम नहीं, राहुल गांधी के कुछ नहीं मालूम। साहिब भी अच्छे, अजीत दादा अच्छे, वो भी अच्छे। क्या करेंगे हम? मैं तो वोट नहीं करेंगे। वोट ही नहीं करेंगे? सब इतने अच्छे हो, मैं जा ही नहीं रहा हूँ। तीनों अच्छे। अच्छा, कभी आपको काका ऐसा लगा कि ठीक है शरद पवार ने बहुत काम किया, कोई नया नेता भी निकले यहाँ से जो पवार फैमिली का ना हो, किसी और समाज का हो, किसी और परिवार का हो, ऐसा भी? अब लगता है ना, सबको लगता है वो, पर हम क्या करेंगे? कोई और नेता तो यहाँ से उभर ही नहीं पाया। नहीं आएगा, नहीं, इधर कोई नेता नहीं आएगा। क्यों? पवार के सामने कौन नहीं टिकेगा। तो पवार भी तो कभी नए आए थे ना यहाँ पे। बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए उसको। हम बच्चे थे। इस बात का फर्क पड़ता है बारामती के लोगों को कि अभी वो कांग्रेस में हैं, फिर उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी 80 में, 78 के बाद फिर कांग्रेस में आ गए, फिर उन्होंने 98-99 के लगभग एक नई पार्टी बना ली, फिर वो 2004 में कांग्रेस के साथ चले गए, 99 से ही चले गए थे, है ना। फिर अभी अजीत ने अलग पार्टी बना ली, कभी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। इससे आप लोगों को फ़र्क पड़ता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उनका मन जो करें। उसका मन जो उसके साथ है। हम पूरी पवार फैमिली उसके हम है। वोट किसके देने का आते वक्त बुद्धि वो परमेश्वर देगा, वो वोट करेगा हम पवार फैमिली को। अभी परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है।
अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठेकेदार तो बड़ा ताकतवर आदमी होता है। हाँ। क्या किस चीज़ का ठेका लेते हो काका आप? वो सबका रास्ते बांध काम, रास्ते और बांध। हाँ? वो जो कंस्ट्रक्शन रहता है ना बिल्डिंग का, वो जी, जी। सब वाटर सप्लाई का। तब बारामती के वोटर्स के बीच इस बार क्या चर्चा है? मुद्दे क्या है? कोई मुद्दा है कि नहीं है? जैसे हम और जगहों पे जाते हैं ना, तो कोई कहता है कि बिजली, पानी, नौकरी। अभी हमारे उधर अलग मुद्दा है। बारामती में गए, बारामती सिटी में तो बारामती सिटी से डेवलप हो रही, उससे आगे 10-20 किलोमीटर गए ना तो उधर पानी नहीं आप भी पीने को, और 12 मंथ पानी नहीं रहता उधर। कहाँ पे? वो पलटन बारामती में। अच्छा। हाँ, बारामती से आगे गए ना एक 5-10 किलोमीटर, उधर पानी नहीं, 12 महीने टैंकर लगता है उधर। डेवलपमेंट हो गई, वो सिटी की हो गई। अभी ये जो हमारा कैनल हमारे उधर जो हरा भरा दिखता है ना, वो जो हरा भरा है ना, वो इंग्रज के टाइम में वो उधर धरण हो गए, नेरा देव, अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने। उसके बाद और उसने वो कैनल लाई। उस वो राज करता नहीं किसका, वो मोदी का काम नहीं, पवार का काम नहीं, अजीत दादा का काम नहीं, किसका नहीं, वो इंग्रजों का काम है। अभी जो बारामती में जो डेवलपमेंट हो गया ना, वो जो है ना सब पवार साहब के फ्रेंड है ना, वो बाबा कल्याणी डायनामिक्स वाले, वो पवार साहब ने उधर डेवलपमेंट किए। बारामती के बाहर नहीं है डेवलपमेंट? नहीं ना, किधर है बारामती के बाहर डेवलप? अभी ये जो है ना हमारा वो दूसरा तालुका, हम बारामती लोकसभा में आते हैं। बारामती लोकसभा में 6 तालुके रहते, उसमें का एक है हमारा। कौन कौन से? खड़गवासला, बारामती, ढोन, पुरंदर, इंदापुर और बोर हवेली, ये सब। हाँ। उधर भी सब जगह ऐसी परिस्थिति है। क्या फलटन का क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? यार आप उधर भेज रहे हो, आप उधर भेज रहे हो, मैं बीच में खड़ा हो जाता हूँ। डिसाइड कर लो कौन बोलेगा। अक्षय बोलेंगे। क्या करते हो अक्षय? मेरा बिजनेस है बारामती MIDC में, मेडिसिन का। तो ये काका जो बोल रहे हैं कि शहर में तो बहुत डेवलपमेंट दिखता है, लेकिन शहर के बाहर पानी की दिक्कत है। वो उनका अलग देखने का तरीका है, मेरा अलग है। आपका क्या है? मेरा तरीका ये मानना है कि अजीत दादा का काम एक नंबर है, पर दादा के पास जो अभी ये पूरा नेता है वो सब फ्रॉड भ्रष्टाचारी है। वो कारखाने में भर्ती करते समय उनके घर के लोग भरते हैं, बाकी उनको और कोई दिखाई नहीं देता। उस बारे में दादा के पास जाएंगे तो दादा बोलते हैं आपके तालुके का MLA आपको दिया है, MLA के पास गए तो MLA बोलते हैं आपको चेयरमैन दिया है, चेयरमैन के पास गए तो बोलते हैं आपको डायरेक्टर दिया है। तो डायरेक्टर मेरा अभी डायरेक्टर जो साकर कारखाने का है, सहकारी तो मेरे को अभी आपके मालूम से दादा को ये बताने का है, तो आप अभी वोट भी वो डायरेक्टर से ही ले लो। आप हम दादा के पास आए, दादा बोलते हैं हमने आपको आमदार दिया है, MLA दिया है, MLA बोलता है आपको चेयरमैन दिया है, तो अब आप भी वही जवाब दे रहे हो। तो अभी हम भी बोलेंगे आप उनके पास से ही वोट ले लो, हमारे पास आओ मत। क्या यहाँ भर्ती का सिस्टम क्या है? जैसे इन्होंने बोला कि ये जो सभासद लोग रहते हैं ना, वो यहाँ के जो जिसका गणना जाता है ना, वो लोग उधर कोऑपरेटिव को सभासद रहते, और वो उनके बच्चों को पहला प्राधान्य रहता है काम में। तो यहाँ के डायरेक्टर क्या करते हैं, अब भी हमारे MLA उनके सगे सोरे को इसमें भर्ती करते। अभी उनको मत देते सब लोग, तालुके में सब लोग मत देते हैं कारखाना कार्य क्षेत्र के, फिर वो उनका नहीं सोचता कभी। वो आपके जो सगे सोरे है ना, वो जो उसका सगे सोरे मतलब अपनी जात वाले। हाँ, अपने जात वाले नहीं, आप उनके घर के लोग, उनके जात वाले भी नहीं, घर के लोग, जात वाले भी नहीं। इसलिए हम अभी संघर्ष के साथ ही आदरणीय पवार साहब के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है। हम तुतारी लेके बना के इनको दे देंगे। अच्छा जी, क्या यहाँ का थोड़ा सिस्टम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विनय काटे है। डॉक्टर विनय, मुझे थोड़ा सा आप मुझे और मेरे दर्शकों को यहाँ का सहकारिता का, साखर कारखाने का, कोऑपरेटिव का जो सिस्टम है थोड़ा वो समझाइए। वो कब से शुरू हुआ और कैसे बिल्ड हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा, मेरे एक दोस्त हैं सियाटल में रहते हैं, मैं प्रतीक, मैं उनसे बात करा तो उनका बारामती क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं
समझना चाह रहा हूँ कि एग्रो बिजनेस, पहले तो एग्रो इकोनॉमी, फिर एग्रो बिजनेस और पॉलिटिकल पैट्रोनेज, जब ये सब मिलते हैं तब एक बारामती मॉडल सामने आता है और उस मॉडल के फ्लॉज भी सामने आते हैं, जिसमें सेंटर हैवी है और बाकी पेरिफेरी में उतना नहीं। थोड़ा ये समझाइए विस्तार से, टेक योर टाइम, डिटेल में बताइए। बिल्कुल सौरभ, महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट, मतलब महाराष्ट्र पहला स्टेट है जहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में शुरू हुआ था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये शुरू हुआ था प्रवरा नगर से। विखे पाटिल जो है, विखे पाटिल के जो ग्रैंडफादर थे, विठलराव विखे पाटिल, उन्होंने महाराष्ट्र का पहला कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री वहाँ से शुरू किया था, प्रवरा नगर, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से ये मूवमेंट, हाँ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है पुणे का, वहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद उसका एक ये जो आया कि उसके बाद शरद पवार जी ने वही मॉडल, शरद पवार के बड़े भाई जो थे अप्पा साहेब पवार, उन्होंने कई सारे इस फैक्ट्रीज में काम किया। अकलूज यहाँ, ये वही अप्पा साहब पवार हैं जो पेजेंट्स पार्टी से चुनाव लड़े थे और खुद शरद पवार ने उनके विरोध में प्रचार किया था? नहीं, ये अलग है। ये अप्पा साहेब पवार, नगर कारखाने का फाउंडर साहेबराव जाचक। हाँ नहीं, ये अप्पा साहेब पवार जो थे ये एग्रेरियन थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। तो ये पॉलिटिक्स में कभी एक्टिव नहीं रहे हैं। उन्होंने सिर्फ अपना एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एज एग्रीकल्चरिस्ट ही काम किया था। तो उनके भाई ने, पवार साहब के बड़े भाई जो थे, उन्होंने ये अगल बगल के यहाँ के जो ये थे, अकलूज़ यहाँ से पास में है, अकलूज़ का एक शुगर फैक्ट्री था, वो वहाँ पे ये करते थे। उसके बाद पवार साहब ने ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट था, ये यहाँ पे, बड़े भाई का नाम वसंत राव पवार था? नहीं, वो अलग है। अप्पा साहेब पवार सबसे बड़े थे और ये भी भाई थे वसंत राव पवार? हाँ। अच्छा, क्योंकि हमें ये पता था कि उनके एक भाई अनंतराव पवार है ना, हाँ, वो भी एक भाई था ना, क्योंकि वो यहाँ जेडे साहब का, जब जेडे साहब की डेथ हुई थी, बाई इलेक्शन हुए थे, तब वो आए थे। ओके, वो आप बताइए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो एग्रेरियन मूवमेंट यहाँ पे, कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू हुआ, उसके साथ एक हुआ कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू पावर के इक्वेशन जो होता है, मतलब पावर, सत्ता कैसे हासिल की जाए, ये यहाँ के पॉलिटिशियंस ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि अगर एक एरिया है, उस एरिया में अगर शुगर केन होता है, तो शुगर केन का अगर हम लोग शुगर फैक्ट्री लगाते हैं, तो शुगर फैक्ट्री में जो हमारे मेंबर्स रहेंगे, जो हमारे मेंबर फार्मर्स रहेंगे, उनको हम लोग किस तरीके से ये कर सके, कंट्रोल कर सके। उसके बाद यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए, कोऑपरेटिव यहाँ पे कॉटन मिल्स आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट महाराष्ट्र में हुआ। और उसके साथ मतलब एक साइड में आपके एग्रेरियन प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, दूसरे साइड पे आपका इवन पैसा है, मतलब किसको लोन डिसबर्स होगा, कौन से इंडस्ट्रीज़ को होगा, कौन से फार्मर्स को लोन मिलेगा, ये तक डिसाइड होने लगा। और उसके साथ यहाँ पे मतलब एक एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव्स, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ और पॉलिटिक्स, ये सब एक खिचड़ी बन गए यहाँ पे। और इसको ये जब तक चला, ये जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था टिल 1995, ये सिस्टम बहुत तगड़ी तरीके से कांग्रेस के लोगों ने महाराष्ट्र में रूल किया। जब हमारा इकोनॉमी ओपन हो गया और जब बाकी जगह पे प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया, तब ये सिस्टम धीरे धीरे टूटने लगा। और वहीं पे बीजेपी का जो ये था फोर्स था, वो यहाँ पे बढ़ने लगा। मतलब पोस्ट ग्लोबलाइजेशन कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो ये था, स्टीम था, वो धीरे धीरे मतलब कम होने लगा। और उसके बाद एक जो चीज़ हुआ बीच में, कि अगर आपको याद होगा कि यूपीए के गवर्नमेंट का जो था, शरद पवार साहब तब कृषि मंत्री थे, उन्होंने 70,000 करोड़ का एक लोन वेवर दिया था सारे किसानों को। तो वो एक मूवमेंट था। उसके बाद उस तरह का कोई मूवमेंट इंडिया में आज तक नहीं हुआ है, कोई स्टेप गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। और उसकी वजह से एक जो हो रहा है कि अभी यहाँ आपको जो दिखता है, मतलब बारामती आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ही डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट यहाँ के अगल बगल के एरियाज़ अगर आप देखेंगे, या फिर महाराष्ट्र में कहीं पे भी, एक होता है सिटीज़, महाराष्ट्र इज़ अ हाईली अर्बन स्टेट, ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे अर्बनाइजेशन है, बट जो रूरल एरियाज़ है, वहाँ का जो फार्मर है वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। मैं आपको अगर ये बता दूँ तो यहाँ के जो कैश क्रॉप्स है, जैसे भी शुगर केन है, तो जब मैं बच्चा था, जब मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में था, तब 1 एकड़ में ऑलमोस्ट 60-70 टन तक शुगर केन पैदा होता था। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन और बहुत ज़्यादा ये जो फर्टिलाइज़र्स है, यूरिया है, केमिकल फर्टिलाइज़र, इसको यूज़ कर करके ज़मीन ख़राब हो गई है। अभी 1 एकड़ में 25 से 30 टन से ज़्यादा शुगर केन नहीं आता है। और उस ज़माने में मतलब जब 60 टन निकलता था, तब 700-800 रुपये रेट था। वो
मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में सिर्फ 800 से 3000 बढ़ गए हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा रेट से ये पैसा बढ़ना चाहिए था, बट उतना उसका मार्केट करेक्शन शुगर केन का नहीं हुआ है। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, मतलब एक तो किसानों को पैसा नहीं मिलता है ढंग से। अगर आप जैसे अभी हमारे दोस्त थे यहाँ पे जो बोल रहे थे कि कोई लड़का खेती नहीं करना चाहता, और क्यों नहीं करना चाहता, मतलब मैंने खुद शरद पवार साहब का एक भाषण सुना था जब वो कृषि मंत्री थे, 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। सांगली में उन्होंने कृषि मेलावा लिया था, फार्मर्स का ये लिया था, और उन्होंने तब बोला था 2006 में, बीइंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंटर में, कि आप खेती आपका प्राइम बिजनेस मत रखो, खेती आप एज अ सप्लीमेंट्री बिजनेस करो। फार्मिंग आपका मेन बिजनेस नहीं होना चाहिए। घर के जो आपका इनकम है उसका सोर्स फार्मिंग पहला सोर्स नहीं होना चाहिए। आप बाकी बिजनेसेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, खेती के ऊपर, फार्मिंग के ऊपर आप पूरा डिपेंडेंस मत रखो, क्योंकि ज़मीन बढ़ती रहेगी, बच्चे आपके बढ़ते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, लैंड आपका कम होता जाएगा, रोड्स बनेंगे, डैम्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, हर एक चीज़ के लिए लैंड कम होता जाएगा, एक्विजिशन होता जाएगा, MIDCs आएंगे, SEZ आएंगे, और उसकी वजह से तो वो उन्होंने उतना ऑनेस्टली दिखाया था उस टाइम पे भी, 2006 में भी, कि आप इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंस मत रखो। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद शरद पवार साहब हो गए सेंटर में एक्टिव, और स्टेट के ऊपर उनका थोड़ा सा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कम हो गया, और उसके बाद उनका जो विजन था वो किसी ने आगे कैरी नहीं किया। तो अभी मैं आपके सोयाबीन की यही स्टोरी बता सकता हूँ। अगर आप मराठवाड़ा में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे ऐसे फार्मर्स हैं, मतलब मेरे घर के रिश्तेदार कुछ लोग हैं, 1.5 साल से 2 साल से सोयाबीन उन लोगों ने स्टोर करके रखा है, क्योंकि 4000 के ऊपर भाव नहीं जा रहा है। यहाँ पे प्याज का वही रेट है, जब प्याज को अच्छा खासा रेट मिलने लगता है तुरंत गवर्नमेंट क्या करता है कि एक्सपोर्ट बैन कर देता है। तो अगर एक्सपोर्ट बैन करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना सस्ते में ही बेचेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, और इवन जो भाई साहब ने भी बोला कि फर्टिलाइजर का खर्चा, फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पहले 50 किलो का बैग आता था, अभी 40 किलो का बैग आता था उतने ही पैसे में। तो वो एक है, उसके ऊपर का सब्सिडी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जैसे LPG का सब्सिडी खत्म हो गया, वैसे फार्मिंग के ऊपर का भी सब्सिडी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अभी लैंड होल्डिंग बहुत कम हुआ है, और उसकी वजह से खेती करना भी सस्टेनेबल नहीं रहा है। सॉल्यूशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन? एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए, और दूसरा एक चीज़ चाहिए कि आपको फार्मिंग रिलेटेड जो भी एंसिलरी उसके बिजनेसेस है, जैसे भी पोल्ट्री है, डेयरी है, डेयरी में अगर आप देखेंगे कि 36 रुपये 34-35 रुपये किलो लीटर से खरीद होती है दूध की फार्मर से, और हम लोग जब पुणे में वही दूध लेते हैं सिर्फ पैकेज किया हुआ, तो 72 रुपीज़ है, मतलब दुगना उसका प्राइस बन जाता है जस्ट पैकेजिंग की वजह से। तो इन चीज़ों में फार्मर का शेयर होना चाहिए। मैं जब ब्लिंकिट से कोई चीज़ खरीदता हूँ, डंजो से खरीदता हूँ, जो मैं रेट वहाँ पे देखता हूँ और जो ये रेट यहाँ पे 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है पुणे से बाहर, उसमें 10 गुना डिफरेंस। बिगर डिबेट की, जैसे अभी मैं पूर्णिया में था, हाँ। तो वो यही बोल रहे थे कि जो मखाना बिकता है बाज़ार में, सबसे औसत क्वालिटी का जो मखाना है वो 600 रुपये किलो मिलता है ना। किसान को उसका 40 रुपये मिलता है, हालांकि उसमें छिलका उतरा नहीं होता है, पर फिर भी 40 से 600 एक बड़ा मार्जिन है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? विक्रम निम्बाड़कर। विक्रम भाई, क्या करते हो आप? मैं एक शुगर फैक्ट्री में इंजीनियर हूँ अभी। शुगर फैक्ट्री में इंजीनियर हो? शुगर फैक्ट्री में इंजीनियर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? अभी मैंने BE मैकेनिकल किया है, फिर ये इंजीनियरिंग के हिसाब से प्लांट रहता है ना। कहाँ से किया आपने BE मैकेनिकल? यही इंदापुर तालुके में किया था, और फिर यही नौकरी लग गई। यही तो जैसे इन्होंने कहा कि बहुत अभी सोच सिफारिश चल रही है, आपको नौकरी के लिए किसकी पैरवी करवानी पड़ी? उन्होंने सही कहा। आपको किसकी पैरवी लगवानी पड़ी? मैंने उन्होंने नेता से किया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया मेरे को जॉब। फिर मैंने ये तालुका छोड़ के दूसरे विधायक के जाके उधर नौकरी की, मैंने दूसरी जगह से। तो यही सिस्टम है क्या रिक्रूटमेंट? क्योंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर के रूप में है। पॉलिटिकल पेट्रोनेज। बिल्कुल, यहाँ पे पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मतलब अगर आप मेरे गुट को वोट नहीं दोगे तो मैं आपका शुगर केन को काटने के लिए लोग नहीं भेजूंगा, यहाँ तक चल जाता है। अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे, पूरा गन्ने पे कंट्रोल से लेके बिक्री, नौकरी, इवन कोऑपरेटिव, हमारे यहाँ पे बैंकिंग बहुत बड़ा सिस्टम है। तो अगर आप मेरे विरोधी पार्टी को वोट देते हो तो मैं आपको कर्जा नहीं दूंगा। तो यहाँ तक ये चीजें चल। काका, आप क्या बता रहे थे? ये वाली जो मिल है, बता रहे थे ना कि ये नहीं चल रही, क्या कर्जा हो गया, कुछ बता रहे थे आप? आप भी कौन सी वाली मिल है ये?
वो भावन नगर वाली, हाँ। भावन छत्रपति वाली, वो जो है ना अभी जो एक्सपेंशन है ना, वो पहले 15-20 साल पहले होना चाहिए था। उस तरह उस टाइम यहाँ आसपास दूसरी शुगर फैक्ट्री नहीं थी। अभी 15 साल में उधर एक 8-10 फैक्ट्री हो गई शुगर मिल। तो अभी ऊस रहा 500 एकड़ और शुगर मिल हो गई 8-10। अभी इनको ऊस नहीं मिलता, गन्ना मिलता नहीं। पेमेंट टाइम से करते हैं? पेमेंट तो अभी करते हैं पहला, अभी चलता है अभी थोड़ा थोड़ा, 2 टाइम में 3 टाइम में। आपका क्या नाम है? दत्तात्रेय काळे। आप क्या काम करते हो? कुछ नहीं, ऐसा ही मतलब नहीं काम करता। समाज कार्य करते, सोशल नेता हो आप? हाँ, नेता है। हाँ, नेता लोग ही ये रिस्क ले सकते हैं कहने का कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नेता हूँ। हाँ? ऐसा है क्या? हाँ बोले। क्या आप कुछ नहीं करते हो या नेता हो? आपको जो सही लगे वो बोलो। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी सही, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बताइए, जो आप बताओगे मैं सही मान लूंगा। फार्मर है। हाँ, किसान है, शेतकारी। कितना खेती है आपका? 2 एकड़। 2 एकड़। गन्ना करते हो आप? और क्या करते हो? नेतागिरी किस पार्टी करते हो? अभी पवार साहब गट के कर रहे हैं। पवार साहब गट के कर रहे हैं। अच्छा। क्या मुद्दा बता रहे हैं ये? यहाँ का क्या है मुद्दा? बस सब बराबर बोल रहे हैं। किसान का तो आप लोग क्यों होते देख रहे हो ये? आप तो नेता हो। अजित पवार और शरद पवार एक साथ बने रहते तो आप किसी और पार्टी में चले जाते। मैं खुद खड़ा हो जाता। बीजेपी होता है ना इधर, फिर हाँ, बीजेपी का कैंडिडेट होता है ना इधर। हाँ, जो 2014 या 19 में हाँ है ना, फिर ऑप्शन है ना। जब 2014 में यहाँ पे रिपोर्टर्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि धनगर कम्युनिटी का एक रिजर्वेशन का मुद्दा बड़ा मुद्दा था। वो मुद्दा अभी खत्म हुआ या चल रहा है? नहीं हो गया, नहीं हो गया। हाय जब वही पे वही है। नहीं, एसटी उसको एनटी से एसटी में बिठाने का था, वो नहीं अभी की नहीं हो गया वो मुद्दा। वहाँ से वहाँ आंदोलन अभी खत्म हो गया है। हाँ, सब नेते अभी प्रचार में जुड़े हैं ना। वो सब समाज के धनगर समाज के, हमारा हाँ सब पार्टी के, बीजेपी में, राष्ट्रवादी में, पवार साहब गट में। अच्छा, ये बताइए कि बाबा साहब का जन्मदिन तो 14 अप्रैल को होता है, पर ये गांव में जैसे डीजे आज बज रहा है आयोजन, तो कई दिन तक चलता है क्या? 30 तारीख तक। 30 तारीख तक चलता है। हाँ, 30 तारीख तक। और क्या क्या होता है उस आयोजन में? अभी क्या वो सब रूल बदले हैं। वो अभी क्या पहला जो है ना, बाबा साहब का जो जयंती है ना, वो पढ़ाई से होना, कुछ संस्कार से होना। अभी डीजे बजा के नाच गाना, वो ऑर्केस्ट्रा ऐसा वो जो दूसरी तरह फिसक रहा है। पहले कैसे होता था काका? पहले तो नहीं होता, फिर अभी वो नया जमाना है, नए जमाने के नए। पहले कैसे होता था आयोजन? पहले कैसे मनाते थे? पहले नहीं, फिर मेरा मन कहता है ऐसी होनी चाहिए। पहली नहीं थी, होती तो नहीं थी। अभी जागरूक हो गए वो जो तरुण है ना, वो समाज के, वो सब इकट्ठा होकर अभी जयंती मनाने रहे। अभी वो जयंती का कार्यक्रम नहीं था, वो शादी का कार्यक्रम था। अच्छा, वहाँ पे था। ठीक है, यहाँ उप सरपंच जी बैठे हुए हैं, मुझे बड़ा लोगों का साहब। नमस्ते उप सरपंच जी, क्या नाम है आपका? मराठी में बात करने। जैसे आपको जिसमें आपको सहज हो, क्या नाम है आपका? शैलेश काळे। शैलेश काळे। तो कितने वोट से जीते थे आप उप सरपंच? 278। 278 से। और खर्चा बहुत होता है चुनाव लड़ने में? होता है थोड़ा पर। कितना थोड़ा बहुत? तो कितना थोड़ा बहुत? 20,000 बस। सही से बताओ। 20,000 रुपये। हाँ, तो अब इस बार आप सरपंच का चुनाव लड़ोगे? नहीं। हाँ, नहीं क्यों? बस एक ही बार। ये सीधे आमदार लड़ोगे? आमदार भी हंस क्यों रहे हैं पीछे से सब लोग आपके ऊपर? हैं? क्यों हंस रहे हैं भाई? हैं? अरे 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 ऐसे। क्या नाम क्या आपका? विक्रम वाघ। ये क्या कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 20,000 बहुत कम बोल रहा है। हाँ, कितना खर्चा हुआ? 4-5 लाख होता है। 20 लाख? तो आप 20 लाख में 2 जीरो हटा गए? 20,000 हुआ था खर्च। अब तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, मुझे यकीन है ना, 20,000 हुआ था। 20,000 एक दिन में हुआ था? 2 वोट का 20,000 है। 2 वोट का 20,000? हाँ। 20,000 हुआ। कोई मानने को, आपके गांव के लोग मानने को राजी नहीं कि आपने 20,000? मैं दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ा था ना, ये मेरे अपोजिट वाले हैं। ये आपके अपोजिट वाले हैं? हाँ।
तो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं सामने सामने। वो बाला साहब काका कह रहे हैं 20 लाख खर्चा हुआ। वो भी अपोजिट में थे। जो ज्यादा बोल रहा है वो अपोजिट में। आप कौन सी पार्टी में हो? अपक्ष। अपक्ष, पर अपक्ष भी तो इधर नहीं, मैंने अपक्ष समझ गया, अपक्ष मतलब निर्दलीय। तो जो अपक्ष हैं वो भी विधानसभा लोकसभा में किसी को तो सपोर्ट करते होंगे। कौन से घट में हो आप इन दिनों? हम राष्ट्रवादी। अब राष्ट्रवादी भी तो 2 हो गई हैं। पुराने वाली नहीं, जो हमारा सरपंच है ना गांव का, उसका क्या नाम है उनका? परत बाबा निम्बलकर। परत बाबा निम्बलकर, वो किसके साथ हैं? वो अजीत दादा के साथ है। वो अजीत दादा के साथ हैं। तो यार आप गलत क्यों बता रहे हो फिर? वो उनके अपोजिट है। इधर किधर भी पूछो, इन दोनों में से परत बाबा का कार्यकर्ता कौन है वो बोलेंगे। चलो ये इन सबसे पूछे कि पर बोल रहे हैं अजीत दादा, आप बोल रहे तो रही। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सबसे पूछे कि परत बाबा का कार्यकर्ता कौन है। कौन है? पूछे कौन है? ये तो आप सरपंच के राइट हैंड हो। हाँ पूछे। और आप लेफ्ट हैंड। वो दोनों और उप सरपंच ये हैं। उप सरपंच कह रहे हैं कि सरपंच अजित पवार के साथ है। हमारे सरपंच में हमारे गांव में बहुत से काम किए। वो पालकी का, वो तुकाराम महाराज का वो बनाया है। क्या बनाया तुकाराम महाराज का? नाही, आप मराठी में बोल दो। पालखी तळ तुकाराम महाराज पालखी तळ बनवले, रस्ता असतील कुठं वाड्या वस्त्यांवर। आमचं 25,000 लोकसंख्येचं गाव आहे, इंदापूर तालुक्यात मोठी ग्रामपंचायत आहे। नहीं, पर मुझे ये बताइए, सरपंच ने इतना काम किया, आपने सरपंच की तारीफ कर दी, आप कह रहे हो सरपंच दादा घट के साथ हैं, वो कह रहे हैं साहिब के साथ हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है? हर चीज में कंफ्यूजन हो रहा है। 20,000 के 20 लाख। 7 तारीख को सब कंफ्यूजन हो जाएगा। वोट गिरेगा तो सब पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। चुनाव की गिनती के दिन सब गिनते 4 जून को फिर तो पता ही चली जाएगा। फिर मैं अलग से फोन करके पूछूंगा, भाई इंदिरा नगर में कौन लीड पे रहा है? घड्याळ रहा। हाँ, घड़ियाल मतलब वो जो घड़ी है, जो एनसीपी के अजित पवार गुट का चुनाव निशान है, घड़ियाल। हाँ, तो खर्चा वर्चा तो भी बहुत होता होगा, आपकी पूछ भी बड़ी रहती होगी सरपंच उप सरपंच की। मेरे वार्ड के लोग बहुत अच्छे हैं, खर्चा नहीं करते। हंसू ना का। बस आप बिना कहे ये बात कह देते तो मैं मान लेता। झूठ बोल रहा है? नहीं हाँ? झूठ बोल रहे हो। सच्चाई क्या है? बहुत खर्चा हो गया उसका। हाँ, कितना? इलेक्शन 5-10 लाख हो गए। और फिर रिटर्न में कितना आ चुका है? बहुत आ गया है। बहुत आ गया है। कितना पैसा आया? एक वार्ड में 3 उम्मीदवार होते हैं, मेंबर, उनका 20 लाख के आसपास गया है खर्चा चुनाव लड़ने में। एक का नहीं, 20-30 लाख रुपए। 20-30 लाख खर्चा हो गया चुनाव लड़ने में। सुनो ना, अभी ये जो बोले ना, हमारे उधर तुकाराम महाराज का पालकी था, वो जो है ना, वो केंद्र का है। अभी ये जो रोड बना रहा है ना, वो नितिन गडकरी साहब का है। वो पालकी मार्ग जो रहता है ना, आळंदी से पंढरपुर, जो वो यात्रा निकलती है पूरी। हाँ, वो जो है ना नितिन गडकरी केंद्र का है। वहाँ सरपंच का गांव का क्या संबंध नहीं रहता। अभी उधर जो है ना, तो तुकाराम महाराज का जो उधर एक रात मुकाम रहता है, वो जो है ना, वो भी वहाँ केंद्र के निधि से हो गया है। अभी हमारे गांव में जो है ना, हमारा जो एमएलए है ना तालुके का, उसने कुछ काम नहीं किया। इसकी नाराजगी दादा को हो रही है और साहब को फायदा हो रहा है। पर एक बात बताइए, जैसे आपने 2 काम गिनाए, आपने कहा कि केंद्र के पैसे से ये काम हुआ। हाँ। लेकिन जो आमदार है, विधायक है, उसने काम नहीं किया। अब यहाँ केंद्र और आमदार है अजीत दादा के साथ, और केंद्र अजीत दादा के साथ है, तो एक का काम है। 2 महीने हो गए। अभी दादा और वो जो हमारे एमएलए है ना आमदार दत्ता भरने, अभी 2 महीने आ गए। पहला वो बीजेपी ने नहीं, मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि इस इलेक्शन में ये मतलब मूवमेंट कैसे हो रहा है कि जो पहले बीजेपी का वोटर अलग था, एनसीपी का वोटर अलग था, अब एनसीपी में 2 फाड़ हो गया, तो बीजेपी का वोटर क्या पूरा का पूरा चला गया अजीत दादा के साथ? अभी वो जो है ना, उनका मनोमिलन नहीं हो रहा है। मनोमिलन हाँ, नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये बताइए, इन्होंने, आप बोल रहे हो कि वार्ड मेंबर्स ने सबने मिलके 20-30 लाख रुपया खर्च किया, तो इनका ये खर्चे का रिटर्न कैसे आता है फिर? आता है ना, कमीशन मिलता है ना सबको। कमीशन मिलता है? कितना कमीशन चलता है, क्या रेट चल रहा है? आप ठेकेदार हो, आपको ज़्यादा पता होगा। मिलता है वो जो काम के तरह। वार्ड मेंबर का कितना कमीशन है आजकल? 5%। और सरपंच का? और हमारे जो एमएलए है उनका 40%। एमएलए का 40%। और सरपंच का? क्या उनके पास आता है, क्या वो ठहरते हैं, हम उधर क्या काम करते हैं। सरपंच का कितना टका? हमने उनके अपोजिट में इलेक्शन लड़ाया, इसके वास्ते हमको काम नहीं देते, हम काम नहीं। पर नहीं, वैसे रेट क्या चल रहा है सरपंच का? उधर का उधर 5-10%। 10% सरपंच, 40% विधायक। हाँ। तो 50% तो इसी में चला गया।
फिर अपना ठेकेदार बचा 18%। 18% GST हो गया, काम भी वैसाच करने का। फिर बचा 32%। हाँ, काम भी वैसाच करने का। हाँ, अरे वार्ड से 1.25 लाख रुपए वो लिया, उनको एडवांस 10 क्या हुआ? नहीं वो जो बाळासाहेब जी म्हणतात का नाही की नेंबर लोकांना कमिशन, सरपंचांना कमिशन, हे काही सगळं झूठ बोलतात, ते खोटं बोलतात ते। सब लोग झूठ बोल रहे हैं आपके खिलाफ। मैं ही सच्चा बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा। गौर से देखिए इस आदमी को। हाँ, और क्योंकि आप निम्बालकर के साथ हो तो वहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हो, सरपंच पे आएगी तो सपोर्ट करेंगे, बाकी में विरोध करेंगे। साधं गणित आहे। ह्यांनी काय सांगितलं, GST 18%, 40% काय त्यांनी नाव सांगितलं। जर एवढं जर केलं तर 10 लाख रुपयाचा रस्ता आल्यावर त्याचं काम कसलं किती खराब दर्जाचं होणार का नाही काम? इतकं टक्के कमिशन जाईल का? साधं गणित आहे ना। नहीं, इतना भी सादा गणित नहीं है जितना आप समझा रहे हो। क्या बोल रहे हैं, बताओ जरा। इन्होंने बोला कि जैसे 40, ये अक्षय हैं हमारे साथी और मराठी भाषी भी हैं। तो जैसे 40% सरपंच और आमदार को चला गया, 18% GST चला गया, बचा कितना 30 समथिंग, तो उसमें काम का दर्जा भी घट जाएगा। तो वो बोल रहे उस बचे अमाउंट में क्या काम अच्छा होगा, तो बता रहे। तो ऐसे कमीशन ऐसे कटता जाएगा तो आदमी रोड कैसे बनाएगा? सुनो ना, अभी ये जो बोलते हैं ना काम क्वालिटी ने, एक रास्ता, अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, एक बार काम हो गया ना, वो कितने दिन से होना चाहिए, आप ही बताओ। कम से कम 8 से 10 साल। एक रोड अगर ठीक से बिछा है, मेरे अपने गांव का तजुर्बा है, 8 से 10 साल तक उसमें एक छेद नहीं आएगा। बोलता है हूँ या वो ये झूठ बोलता है, इन्हीं को तुम ही पूछो अभी। हाँ, तुम क्या बोलते हैं? 10 कम से कम 10 साल बिना गड्ढे के चलनी चाहिए। हाँ, वही है क्या? अभी वो सिचुएशन वो पूछो इनको, इस सबको पूछो, बताइए। अरे पहले आप बोलो, आप सरपंच के दाहिने हाथ हो। मेरे को अच्छा लगता है, मैं बोला अभी उनको पूछो। नहीं, हाँ क्या? इधर आइए, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। क्या करते हो आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहता हूँ। कहाँ पे? ये गांव में, संसर। अच्छा। वैसे तो जॉब पुणे में था, लेकिन मैंने थोड़ी दिन पहले जॉब छोड़ा था, अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम। हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे सड़क पे? अभी ये यहाँ सब झूठ बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ का जो सिस्टम है ना, ये कमीशन वाला सिस्टम तो है यहाँ पे। मतलब जो भी विधायक रहेंगे या फिर सांसद रहेंगे, तो उनका कमीशन का सिस्टम तो है यहाँ पे। वहाँ मतलब सभी इन्वॉल्व है इसमें, सरपंच वगैरह सब रहते हैं। लेकिन अभी ये क्या है ना, इसकी आदत हो गई है। सरकार किसका भी आए या फिर कोई भी चलाए इधर, तो कमीशन तो लेता ही है। अगर बीजेपी चलाए, राष्ट्रवादी चलाए या फिर कांग्रेस चलाए, ये तो कमीशन का खेल रहता ही है। लेकिन अभी यहाँ पे अभी ये जो खासदार की का इलेक्शन है या फिर सांसदी का बोल सकता है, तो उसका जो इलेक्शन ये मेन परसेप्शन पे चल रहा है अभी। क्या परसेप्शन चल रहा है? अभी देखो, अजीत पवार जी यहाँ पे थे शरद पवार जी के साथ, तो यहाँ का जो है महाराष्ट्र को ऐसा बोला जाता है कि शिवाजी महाराज कभी भी दिल्ली के तक के आगे झुके नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, मोदी ने तो अपना मतलब पावर जो है वो दिखा दिया है सबको कि जो भी है, मतलब जैसे भी करके हम आपको, जो भी ताकतवर है उसको साथ मिलेंगे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो बोलते वो कि परिवारवाद को हम खिलाफ है या फिर परिवारवाद के अगेंस्ट हम कर रहे, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जो भी अब उन्होंने अजीत पवार जी को साथ में लिया है, तो वो भी एक परिवार से ही निकल के आए हैं, तो उनको उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ये जो सब चीज़ें हैं ना, मतलब सुप्रिया ताई सुले और अजीत पवार जी, इन्होंने इतने साल साथ में काम किया है। जो भी इधर का रूट लेवल का जो था वो अजीत पवार जी देख रहे थे, और जो केंद्र का था वो सुप्रिया जी देख रही थी। लेकिन अब जब ये मतलब अलग हुए हैं, तो ग्राउंड लेवल पे ताकत अजीत पवार जी का ज़्यादा है, उनका होल्ड भी ज़्यादा है। लेकिन क्या हुआ है ना कि लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी है कि उन्होंने अपने चाचा को ऐसे कठिन समय पे छोड़ दिया। लेकिन अगर काम पूछोगे तो अजीत पवार जी का बहुत काम ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब हर गांव में, अगर इस गांव में पूछोगे आप, बारामती के कोई भी, बारामती, इंदापुर, दौंड, यहाँ पर किसी भी गांव में जाओगे और पूछोगे कि अगर आपका कनेक्शन किस नेता के साथ है, आपका काम कौन करता है, तो वो अजीत पवार जी है। लेकिन अभी वो जो उन्होंने पाला पकड़ा है वो गलत पकड़ा है, तो उसके वजह से अभी ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये किस तरफ जाएगा सब रुझान। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं पिछले 2 इलेक्शन के रिजल्ट देख रहा था, 2014 तो बीजेपी काफ़ी क्लोज फाइट दे रही थी।
वो कैसे मुमकिन हुआ? नहीं, यहाँ पे अगर देखा जाए बारामती, हाँ मैं बारामती की बात कर रहा क्रॉस हूँ। फाइट तो यहाँ पर हुआ ही नहीं था। सुप्रिया सुले 2009 में 3,30,000 से ज़्यादा के मार्जिन से जीती थी, पर 2014 में वो सिर्फ 69,000 से जीत पाई, और 2019 में भी 1.25 लाख से ही जीत पाई। तो क्लोज हो गई ना फाइट। वो क्या है ना, अभी देखो वो कैसे हुआ ये समझाइए। हाँ, अभी ये जो इंदापुर, दौंड, बारामती और बोरवेला, ये जो है वो रूरल है। रूरल में आप कह सकते हो कि राष्ट्रवादी को सपोर्ट ज़्यादा था वो टाइम, लेकिन जैसे कि आप अर्बन अभी वोट देख सकते हो, पूना में बहुत अलग क्लाइमेट है। वहाँ पे लोग मतलब 2014 में तो पूरा वे मोदी जी का था, और 19 में भी लोग मोदी को चांस देना चाहते थे। तो आप बोलो खड़गवासला वाली। हाँ, खड़गवासला बहुत लीड मिला। खड़गवासला वो जगह है जहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, पुणे में आता है। वहाँ पे सब अर्बन क्राउड है, तो वहाँ का पूरा जो लीड था वो अगेंस्ट गया था इनके। अच्छा, इस वजह से आप बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये मेरा आखिरी सवाल है ना। हम लोग अभी बाबा साहब का जिक्र कर रहे थे। दोनों पार्टियां बोलती हैं कि ये संविधान बदल देंगे, वो कहती हैं नहीं ये संविधान बदल देंगे, ऐसे खूब अलग अलग बातें चलती हैं। आपको लगता है ये कोई मुद्दा है? नहीं, हो सकता है ना। अभी क्या है, मोदी जो है ना, मोदी पहला रहा नहीं। आज जी अभी क्या है, उन्होंने वो क्या अलीबाबा 40 चोर बन गया। वो कौन? मोदी क्या बोले, मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। अब सब खाने वाले लोग उनके पास है। ये कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? खाने वाले लोग क्या अभी तो आपको लगता है कि इससे नरेंद्र मोदी की छवि पे बट्टा लगा है? हाँ, 100%। और जब इन लोगों को साथ में नहीं लिया था तब आपकी क्या राय थी उनके बारे में? तो अच्छा लगता था। फिर क्या वो ईडी इनकम टैक्स का वो जो उन पर दबाव डालता है लोगों को, वो सबको। अभी 8 दिन पहले बोलते थे अजीत दादा ने, राष्ट्रवादी ने 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला किया, और 5 दिन में उनमें शामिल हो गए। वो सब मुद्दा खत्म हो गया, सब मुद्दा खत्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाला साहब काका आप बताओ प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए देश का, तो आप किसका नाम लोगे? अभी क्या है, अभी राहुल गांधी भी अच्छा है, पवार साहब भी अच्छे हो गए। अभी पवार साहब का वो लोग तो बैठ के तय नहीं कर पाए कि उनका प्रधानमंत्री कौन हो सकता है उम्मीदवार, उन्होंने कोई नाम ही नहीं दिया। नहीं करेंगे ना, अभी वो उनकी सीटें। आपको लगता है पवार साहब का चांस है अभी? क्या संरक्षण मंत्री हो गए, कृषि मंत्री हो गए, क्या है ना उनको, उनकी कैपेसिटी है ना वो आदमी की। चलिए अब हम साइन ऑफ करते हैं। हम बारामती में हैं। ये महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट है जहाँ पे सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच एक ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लोकतंत्र की परतों को यूं ही परत दर परत उघाड़ते, समझते, भटकते रहेंगे। शुक्रिया।